Closed doors, I'm a fool for your love. नमस्कार दोस्तों, मैं एस के यादव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस के यादव सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसके सभी भेदों को चिन्ह सहित कैसे याद करेंगे एकदम आसान से तरीक़ों में। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा को जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। इन दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध रखने योग्य पद होते हैं और पद की अवस्था में ही वे वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। ने, को, से आदि विभिन्न विभक्तियां विभिन्न कारकों की है और इनके लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बन पाता है। वो वाक्य में आने वाले इसके योग कारक पद या क्रिया पद बनने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवाया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञा के रूपांतर है, जिसके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। अब जानेंगे हम कि हिंदी में कारक 8 होते हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को हम पद कहते हैं। अब कारक के भेदों और चिन्हों के बारे में जानेंगे। हिंदी कारकों की विभक्ति के चिन्ह इस प्रकार दिए हुए हैं। कारक के 8 भेद हैं, जिसमें कारक एक तरफ हम लिख दिए हैं और विभक्तियां एक तरफ है। कारक एक तरफ और विभक्तियां एक तरफ है। इसमें देखेंगे कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध का की के। और कहीं कहीं हम देखेंगे कि कहीं कहीं हमारा जो संबंध का चिन्ह होता है, संबंध का जो चिन्ह होता है वहाँ पे रा, री, रे, ना, नी, ने इस प्रकार से हो जाता है। संबोधन का जो विभक्तियां है जिसको हम परसर्ग भी बोलते हैं उसमें होता है हे, अरे, अजी, अहो। इस विभक्ति का चिन्ह है। इसके आगे देखते हैं सभी कारक का परिभाषा। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, संप्रदान किसे कहते हैं, आपादान किसे कहते हैं, संबंध किसे कहते हैं, संबोधन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कर्ता किसे कहते हैं। सबसे पहले का नंबर है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और केवल इसमें अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। कहीं कहीं कर्ता में ने चिन्ह विलुप्त भी कर दिया जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। वर्तमान और भविष्य कालों की क्रियाओं में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण से समझेंगे कि ने का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे कि मोहन खाता है,
इसमें ने का चिन्ह नहीं लगा हुआ, लेकिन खाता कौन है? मोहन। यहाँ पर मोहन खाता है। इसका एक ट्रिक है कि जहाँ भी जिस वाक्य में कौन लगा हो तो वह कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर आता है ने चिन्ह का जो विलुप्त है, राम जाता है। तो यहाँ पर कौन जाता है? राम जाता है। राम खाएगा, कौन खाएगा? राम खाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर्ता के बारे में समझ गए होंगे कि वाक्य में जो शब्द काम करता है, मतलब जो काम करता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। इसके नेक्स्ट को देखते हैं हम 2 नंबर, कर्म किसे कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कर्म की विभक्ति को होती है। इसका परिभाषा देखेंगे। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह को होती है। इसकी विभक्ति चिन्ह को होती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे मैंने हरि को बुलाया। किसको बुलाया? हरि को बुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, राम ने रावण को मारा। कभी कभी यह अपने परसर के बिना भी आता है, जैसे सीता फल खाती है, राम रोटी खाता है। यहाँ पर समझ गए होंगे कि कर्म किसे कहते हैं और किस रूप का। इसका उदाहरण जो हम दिए हैं, 5-6 जो उदाहरण दिए हैं, किस रूप का रहेगा, इसका पहचान हम कैसे करेंगे कि यह कर्म है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कहता है मैंने हरि को बुलाया। यहाँ पर अगर जहाँ भी किसको लगा हो या किसे लगा हो तो वहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? जिससे काम हो या जिसके द्वारा काम हो उसे करण कारक कहते हैं। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह और भी हैं। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह और भी हैं, जैसे कि से, द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना। यह सब करण कारक के ही चिन्ह हैं। इसमें जैसे देकर हम समझेंगे, कुछ उदाहरण लेकर समझेंगे। जैसे वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से लिखता है, मतलब कलम के द्वारा लिखता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कौन चीज से काटता है? कुल्हाड़ी से, मतलब कुल्हाड़ी के द्वारा कटा जाता है तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। कौन चीज से मिलता है? कमाई से। वह भूख से बेचैन है। किससे बेचैन है? भूख से बेचैन है। तो यहाँ से का संबंध यहाँ द्वारा के साथ है, उसके जरिए है, तो समझ में आ जाएगा कि यह करण कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक किसे कहते हैं? इसका परिभाषा जान लेंगे कि जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। इसकी विभक्ति क्या होती है? को और के लिए। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। किसके लिए किया? अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। यहाँ पर हमारा के लिए जो है यहाँ संप्रदान हो जाएगा। किसके लिए? गुरु के लिए। गरीब को धन दीजिए, गरीब को, तो यहाँ पर हमारी विभक्ति को लगी हुई है, तो को लगा है तो यहाँ पर संप्रदान में को लगा। ऊपर वाले में देखें अभी कि यहाँ पर के लिए लगा हुआ है, ये भी संप्रदान है, तो इसकी विभक्ति कहीं को कहीं के लिए होती है। इसके अलावा संप्रदान के कुछ प्रत्यय भी होते हैं, जैसे के हित में, के हित में, के वास्ते, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे में देख लेते हैं कि राम के हित में लक्ष्मण वन गए। राम के हित में लक्ष्मण वन गए। तुलसी के वास्ते जैसे राम ने अवतार लिया। मैंने निमित्त ही ईश्वर की कृपा है, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कृपा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं भी को और के लिए लगा रहता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। इसके अलावा अगर हित में के वास्ते निमित्त लगा हो, के निमित्त लगा हो
तो वहाँ भी संप्रदान कारक ही होगा। इसके बाद देखते हैं आपादान कारक। आपादान और करण कारक दोनों की विभक्तियाँ से है, लेकिन यहाँ कुछ अंतर है जो आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि करण कारक और आपादान कारक में क्या अंतर है। तो यहाँ हम सिर्फ परिभाषा बता देते हैं, दोनों का अंतर नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव या जुदाई का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं, उसे आपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव का बोध हो रहा है। वह घर से बाहर आया, वह घर से बाहर आया, घर से बाहर आता है, अलगाव का बोध हो रहा है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली कहाँ से कूद पड़ी? छत से, मतलब नीचे कूद पड़ी, तो यहाँ भी अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला, तो यहाँ जितने भी लगे हुए हैं से, यहाँ देख पाएंगे हम कि यह सब अलगाव का बोध कराता है, जुदाई का बोध कराता है। तो इस प्रकार से आपादान कारक में जहाँ से अलगाव का बोध कराता हो वहाँ आपादान कारक होगा। अगर से द्वारा का बोध कराता हो तो वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संबंध। संबंध में देखेंगे कि जिसके साथ कुछ संबंध जोड़ा जाए या जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, इसका परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का, की और के है। इसकी विभक्ति चिन्ह का, की और के। इसकी विभक्ति चिन्ह का, की और के है, जैसे राम का घर, श्याम की किताब, गणेश के बेटे इत्यादि। इस प्रकार से हम संबंध कारक में देखेंगे कि इसका विभक्ति चिन्ह का है, लेकिन वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के और की है। इस कारक से अधिकार, कर्तव्य, कार्य कारण, मूल भाव, परिमाण इत्यादि का बोध होता है। अब देखेंगे कि सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय, सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा, री, रे और ना, नी, ने हो जाता है। जैसे में देखेंगे, मेरा लड़का, यहाँ पर आ रहा है, मेरा लड़का। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चिन्ह है विभक्ति का की के ना होकर रा हो रहा है। उसके बाद है मेरी लड़की, री हो रहा है, मेरे लड़के, रे हो रहा है, अपना बेटा, ना हो रहा है, अपनी बेटी, नी हो रही है। उसके बाद अपने बच्चे देख रहे हैं तो यहाँ पर ने हो रहा है। इस प्रकार से सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय री, रा, री, रे और नानी, ने हो जाता है। कहीं कहीं कभी कभी यह लुप्त भी हो जाता है, जहाँ पे ना रा, री होता है, ना का, की, के होता है, इसका प्रयोग अंदर नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का परिभाषा है जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, जिसे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होता है, में और पर होता है। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी, कहाँ बैठी? घोड़े पर बैठी, मतलब उसके ऊपर बैठी। वह अपने घर में बैठा, वह अपने घर में बैठा, मतलब घर के अंदर बैठा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें देखते हैं कुछ में पर और में, जो पर और में कभी कभी उसके अर्थ में प्रयोग इधर से उधर हो जाता है। जैसे में कुछ वाक्य हैं कि तुम्हारे घर पर 4 आदमी है, तुम्हारे घर पर 4 आदमी है, तो घर में है, कहाँ है? घर में है, लेकिन वाक्य में हम बोलते हैं तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। दुकान पर कोई नहीं था, इसका अर्थ होता है दुकान में, लेकिन यहाँ पर हम कुछ वाक्यों में बोल देते हैं कि दुकान पर कोई नहीं है। नाव जल में तैरती है, जबकि जल के ऊपर तैरती है, लेकिन हम वाक्य में कहते हैं नाव जल में तैरती है। अधिकरण कारक में कभी कभी विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। जैसे इन दिनों वह पटने में है, मतलब पटना में है।
वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। यहाँ पर में और पर का लोप हो जाता है। इसके अलावा एक दो और हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चला जाता है। इसमें भी में और पर नहीं है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, यहाँ भी में और पर नहीं है, इस सब का लोप हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं? कुछ जानकारों का कहना है कि संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। इस संबोधन का परिभाषा हम देते हैं जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए। क्या किया जाए? जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, अजी, अहो। जैसे अरे भाई जल्दी आओ, हे राम दया करो। इस प्रकार से जो भी विभक्ति में हे, अरे, अजी, अहो लगा रहता है, यह सब संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। अतः संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने के भाव पाया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। हमको आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। Behind closed doors, I'm a fool for your love.